अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। सो आज हम पढ़ेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पिछले लेक्चर में हमने थायरॉयड ग्लैंड कंप्लीट कर लिया था, जिसके साथ मैंने आप लोगों को किडनी हार्मोन्स भी पढ़ा दिए थे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में किडनी हार्मोन्स भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज हम पैराथायरॉयड ग्लैंड स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडीकेट की भी तैयारी कर सकें। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कितने ग्लैंड्स होते हैं? ये 4 ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, हमने थायरॉयड ग्लैंड्स पढ़े थे, वो 2 ग्लैंड्स होते हैं, जबकि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो होते हैं वो 4 ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, ये लोकेटेड कहाँ होते हैं? सो ये लोकेटेड होते हैं थायरॉयड ग्लैंड्स पर ही। ठीक है, अच्छा, अब ये थायरॉयड ग्लैंड के कौन सी जगह पर मौजूद होते हैं? सो ये अटैच होते हैं पोस्टीरियर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, यानी कि थायरॉयड ग्लैंड के पिछले साइड पर मौजूद होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर आपको मैं फेडरल बुक से दिखा सकूं, देखिए सिस्टम, ये देखिए, ये है थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये थायरॉयड ग्लैंड के पिछले साइड पर मौजूद है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि 4 हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? सो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड पैराथॉर्मोन हार्मोन। ठीक है, अब ये पैराथॉर्मोन हार्मोन का क्या काम है? इसका काम है कैल्शियम को बैलेंस करना। ठीक है, ये कैल्शियम की क्या करता है? ये कैल्शियम को बैलेंस करता है पैराथॉर्मोन हार्मोन। ठीक है, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। अब ये कैसे कैल्शियम को बैलेंस करता है, तो ये देख लेते हैं। सो याद रखिएगा, पैराथॉर्मोन हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से तभी रिलीज होगा जब हमारी बॉडी में जो कैल्शियम लेवल होगा वो लो होगा। ठीक है, जब कैल्शियम लेवल लो होगा तब ही पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होगा हमारी बॉडी से। ठीक है, होप सो कि आपको सही से नजर आ रहा हो। अच्छा, अगर आपको याद हो, थायराइड ग्लैंड वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कैल्शियम लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? कैल्सिटोनिन। ठीक है, जबकि अगर कैल्शियम ही बॉडी में कम है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? पैराथॉर्मोन। यानी कि कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली वर्क कर रहे हैं, यानी कि ऑपोजिट तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा, अब इसमें क्या होगा, याद रखिएगा, जब पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा? क्योंकि पैराथॉर्मोन हार्मोन उस वक्त रिलीज हो रहा है जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। ठीक है, सो ये क्या करेगा? पैराथॉर्मोन हार्मोन ये रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा कैल्शियम की इन द किडनीज, यानी कि हमारे और यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड में कैल्शियम कम है। सो ये क्या करेगा? जब पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होगा सो ये किडनी से कैल्शियम लेगा और ब्लड में कैल्शियम देगा, ताकि जो ब्लड में कमी थी कैल्शियम की वो पूरी हो सके। अच्छा, इसके अलावा ये पैराथॉर्मोन हार्मोन क्या करवाएगा? सो ये डीमिनरलाइजेशन करवाएगा ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इन बोन्स। ठीक है, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं वो मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा के आ चुकी हूँ कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम क्या होता है, कि बोन्स जो हैं इनको तोड़ना। ठीक है, इनका ये काम होता है। सो ये डीमिनरलाइजेशन कराएगा पैराथॉर्मोन हार्मोन बोन्स की, बोन्स से कैल्शियम निकलवा के कहाँ लेके आएगा? ब्लड में। यानी कि पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होगा तो किडनी से और बोन्स की डीमिनरलाइजेशन होके कैल्शियम बोन्स से और किडनी से निकल के ब्लड में आएगा, ताकि ब्लड में जो कैल्शियम की, आप मुझसे कहेंगे कि मैंने कैल्सीट्रोल का भी यही बताया था कि कैल्सीट्रोल हार्मोन जो कि किडनी से रिलीज होता है वो भी यही करता है कि वो क्या करता है? वो यही करता है कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और कैल्शियम को ब्लड में लेके आता है जब कैल्शियम की कमी होती है ब्लड में। और आप कह रहे हैं कि पैराथॉर्मोन का भी यही काम है। आप यही मुझसे सवाल करेंगे ना। सो पैराथॉर्मोन का भी यही काम है कि कैल्शियम को ब्लड में लेके आना जब कैल्शियम की कमी हो ब्लड में, और कैल्सीट्रोल का भी यही काम है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, कैल्सीट्रोल हार्मोन जब रिलीज होगा तो वो कैल्शियम को कहाँ से लेके आएगा? इंटेस्टाइन से लेके आएगा ब्लड में। जबकि जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है ये कहाँ से लेके आएगा कैल्शियम को? ये किडनी से और बोन से लेके आएगा, बोन सेल्स से लेके आएगा कैल्शियम को। सो ये आप लोगों को याद रखना है कि कैल्शियम
की रेगुलेशन करवाना, यानी कैल्शियम की जब कमी हो तो कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तब पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिट्रोल हार्मोन रिलीज होता है। पैराथॉर्मोन पैराथोराइड ग्लैंड से रिलीज होगा, कैल्सिट्रोल जो है वो कहाँ से रिलीज होगा, किडनी से रिलीज होगा। लेकिन दोनों का फंक्शन है सेम, लेकिन दोनों कैल्शियम को अलग जगह से लेके आ रहे हैं। पैराथॉर्मोन लेके आएगा किडनी से और बोन सेल से, जबकि जो कैल्सिट्रोल हार्मोन है वो कैल्शियम को लेके आएगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन। सो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये इनहिबिट करेगा हाई कैल्शियम लेवल को, ठीक है। जो हाई कैल्शियम लेवल होगा ब्लड में उसको इनहिबिट करेगा, एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन, ठीक है। सो ये एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन वर्क करता है पैराथॉर्मोन हार्मोन, ठीक है। यानी कि ये किस तरीके से एंटागोनिस्टिकली वर्क कर रहा है पैराथॉर्मोन हार्मोन के, कि कैल्सिटोनिन का वर्क क्या था, कैल्शियम को ब्लड से निकाल के बोन्स वगैरह में लेके जाना, जबकि पैराथॉर्मोन का काम क्या है, बोन से कैल्शियम को निकाल के लेके आना ब्लड में जब कैल्शियम की कमी हो। सो ये बात याद रखनी है। अच्छा, इनके कुछ डिजीजेस देख लेते हैं। सो याद रखिएगा, जब पैराथॉर्मोन हार्मोन की ओवर सिक्रीशन हो जाए, यानी कि पैराथॉर्मोन हार्मोन कुछ ज़्यादा ही रिलीज हो जाए तो क्या होगा, इसके नतीजे में ट्यूमर हो जाएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड का, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड में ट्यूमर कॉजेज हो जाएंगे अगर पैराथॉर्मोन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा। इसके अलावा क्या होगा, कैल्शियम रिमूव फ्रॉम द बोन्स एंड बोन्स बिकम डिफॉर्म्ड। देखिए, पैराथॉर्मोन हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो बोन्स से बहुत ज़्यादा कैल्शियम निकल के ब्लड में आ जाएगी। जब बोन्स में कैल्शियम नहीं होगी तो बोन्स क्या होंगी, डिफॉर्म्ड हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया। जाहिर सी बात है, पैराथॉर्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो ज़्यादा कैल्शियम जो है वो बोन से और किडनी से निकल के कहाँ आ रही है, ब्लड में आ रही है। ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है और ब्लड में हाई कैल्शियम लेवल क्या कहलाता है, दैट डिजीज इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे जो मसल्स होंगे और हमारा जो नर्वस सिस्टम होगा वो वीक हो जाएगा और डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गई है ब्लड में। अच्छा, एक्सेस कैल्शियम सॉल्ट, दैट्स वाई किडनी स्टोन्स कॉज हो जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा आ गई है ब्लड में तो किडनी स्टोन्स कॉज हो जाएंगे ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन के नतीजे में, ठीक है। अच्छा, अगर अंडर सिक्रीशन हो जाए, यानी अगर कम रिलीज हो पैराथॉर्मोन हार्मोन तो क्या होगा, सो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है, और कैल्सीमिया फॉर द कैल्शियम। सो हाइपोकैल्सीमिया कॉज हो जाएगा। अगर ओवर सिक्रीशन होगी तो हाइपर कैल्सीमिया कॉज हो जाएगा और अंडर सिक्रीशन होगी तो हाइपोकैल्सीमिया कॉज हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें कैल्शियम ब्लड में बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होगा, कम रिलीज होने की वजह से पैराथॉर्मोन हार्मोन एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन हो जाएगी, ठीक है। इसके नतीजे में न्यूरॉन्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सटेबिलिटी अपनी करने लग जाएंगे, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी उनकी। अच्छा, अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन के नतीजे में एक डिजीज़ कॉज हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टेटनी। टेटनी एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें कैल्शियम की कमी की वजह से ये डिजीज़ कॉज होता है, क्योंकि पैराथॉर्मोन हार्मोन की अंडर सिक्रीशन हो रही है, कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी है, उसके नतीजे से टेटनी कॉज हो जाएगा, जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं, यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही होते रहते हैं, रिलैक्स स्टेट में आते ही नहीं हैं। अच्छा, अगर ये नहीं ट्रीट होगी टेटनी, यानी कि ये जो डिजीज़ है, अगर ये ट्रीट ना हो तो ये फैटल साबित हो सकता है, यानी कि इससे किसी की डेथ भी हो सकती है इस टेटनी डिजीज़ से। सो होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित रहा होगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और यूज़फुल साबित रहा होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। इसके अलावा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे भी पता चले कि मेरे लेक्चर्स आप लोगों के लिए किस कदर मुफीद साबित हो रहे हैं, आप लोगों को कितने अच्छे लग रहे हैं और मेरी मेहनत जो है वो आप लोगों के लिए कितना काम आ रही है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।